नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसकी चर्चा दशकों तक की जाएगी, क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया को ड्रोन वॉरफेयर का मतलब बताया है, जिससे शिक्षा लेते हुए भारत ने खुद को तैयार किया और इसका रिजल्ट हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। लेकिन अब यूक्रेन ने रशिया के विरुद्ध ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब लॉन्च करके उस पर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ड्रोन अटैक किया है जिसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इजराइल के पेजर अटैक के लेवल की थी, जिसमें रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इस लेवल का अटैक अकेले यूक्रेन की बस की बात नहीं है। इसमें थर्ड पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट की संभावना है, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस अटैक से भारत को भी लेसन लेते हुए सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत के विरुद्ध चाइना और टर्की की हेल्प से इस तरह का अटैक प्लान कर सकता है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी रणनीति से किया गया हमला था। इस ऑपरेशन की सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि इसमें रशियन एयर बेसेस और उसके एयरफोर्स के असेट्स तबाह किए गए, बल्कि ये है कि ये एयर बेसेस रशियन मेनलैंड के इतने अंदर थे कि जहां तक किसी ड्रोन के पहुंचने की कल्पना तक नहीं की गई थी। ओलिनिया, आइवानवो, डियागिल्वा और बिनलाया, ये चारों लोकेशन यूक्रेनियन बॉर्डर से 1200 से 4300 किलोमीटर दूर हैं। यानी ये एक ऐसा स्ट्राइक है जो सिर्फ टैक्टिकल नहीं बल्कि प्योर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। और यही रशिया के लिए सबसे बड़ा शॉक था, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के बहुत डीप में मौजूद कई इंपॉर्टेंट एयर बेसेस को निशाना बनाया। ये वो एयर बेसेस हैं जो रशिया के लिए इतने जरूरी हैं कि वहां उनके सबसे खतरनाक और सबसे महंगे एयरक्राफ्ट जैसे Tu-95, Tu-22 M3 बॉम्बर और A-50 अवैक्स सर्वेलांस प्लेन्स पार्क किए जाते हैं। रशियन मिलिट्री ये मानती थी कि उनके स्ट्रेटेजिक असेट्स दुश्मनों की स्ट्राइक रेंज से बाहर हैं। लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब ने इस सोच की नींव को हिला दिया है, क्योंकि सिर्फ ड्रोन से इतना डीप स्ट्राइक करना ना तो आसान है और ना ही कोई आम बात, क्योंकि FPV ड्रोन से इतनी लंबी दूरी तक अटैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल रेंज ड्रोन्स होते हैं। तो फिर सोचिए, इतनी दूरी तक पहुंचकर यूक्रेन ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। दरअसल दोस्तों, ये एक मेटिकुलसली प्लान्ड मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजिक असॉल्ट था। इस ऑपरेशन की तैयारी में 18 महीने लगे, जिसमें यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस यानी SBO ने रशियन टेरिटरी में डीप इन्फिल्ट्रेशन किया। 117 ड्रोन्स को स्पेशली मॉडिफाइड वुडन शेड्स में छिपाया गया, जिन्हें ट्रक्स के जरिए रशियन एयर बेसेस तक पहुंचाया गया और इन शेड्स को स्ट्रेटेजिकली पार्क किया गया और फिर रिमोटली एक्टिवेट करके ड्रोन्स को लॉन्च किया गया। लेकिन दोस्तों, ये जो अटैक हुआ है ये अकेले यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस का काम नहीं हो सकता। इसमें डेफिनेटली USA, NATO और यूरोप इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि FPV ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और यूक्रेन में बैठकर फाइबर ऑप्टिक से ये कर पाना इम्पॉसिबल है, विच मीन्स यहाँ सैटेलाइट इंटरनेट यूज हुआ है, मतलब स्टारलिंक का। और इन ड्रोन्स के ऑपरेशन बेस के लिए किसी न किसी यूरोपियन देश का इस्तेमाल किया गया होगा, और तभी तो इतनी आसानी से इन ड्रोन्स को रशियन बेस के पास लॉन्च किया जा सका है, जिससे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बाईपास हो गए और बिलाया एयरबेस, जो यूक्रेनियन बॉर्डर से 4300 किलोमीटर दूर साइबेरिया में स्थित है, वहां तक इन ड्रोन्स ने स्ट्राइक किया है, जो यूक्रेन की अब तक की सबसे लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक थी। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के अनुसार इन अटैक्स में रशिया के कम से कम 41 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिससे रशिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी लगभग 34% खत्म हो चुकी है और रशिया को करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। और यूक्रेन ने ये अटैक एक ऐसे समय पर किया है जब इस्तांबुल में रशिया यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स होने वाली थी। इससे ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की किसी भी सूरत में इस युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। रशिया यूक्रेन के इस अटैक को टेरर अटैक घोषित कर चुका है और क्रेमलिन से लेकर रशियन मीडिया तक ने टोन बिल्कुल बदल दी है। इसका मतलब साफ है कि इस हमले का रिटेलिएशन निश्चित है और शायद ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत को इस ऑपरेशन से लेसन लेने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर यूक्रेन रशिया के अंदर 4300 किलोमीटर डीप जाकर उसके असेट्स को डैमेज कर सकता है, तो कल अगर कोई हमारे क्रिटिकल एयर बेसेस जैसे सिरसा, ग्वालियर या पुणे को टारगेट करता है तो क्या हम रेडी हैं?
क्योंकि पाकिस्तान या चाइना को अब मिसाइल रेंज नहीं देखनी पड़ेगी, वो इस तरह के AI पावर्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ऐसी स्ट्राइक्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि भारत सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, इंटीरियर स्ट्रेटेजिक जोन्स में भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करके रखे, क्योंकि अगला स्पाइडर वेब भारत में भी बिछ सकता है। तो आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।